हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोरंजन तिवारी स्टूडेंट सेल्फ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के इस अति महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गांधी युग का प्रारंभ जो है 1917 से 1947 के बीच का पीरियड जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में। और इस क्रम में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके माता का नाम पुतलीबाई और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनका परिवार सुखी संपन्न होने के कारण ये अपना पढ़ाई देश के साथ साथ विदेशों में भी किए थे। इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए 1869 में 1889 में इन्होंने इंग्लैंड गए और वहाँ पे बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। 1891 में वहाँ से आने के बाद इन्हें वकालत करने की ज़रूरत थी, तो इन्होंने वकालत के लिए अब्दुल्ला सेठ जो व्यापारी थे उनकी मुकदमे की पैरवी के लिए अब्दुल्ला सेठ के साथ दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका जाने के क्रम में उन्हें डरबन से विक्टोरिया की यात्रा करने के दौरान उन्हें जबरन ट्रेन से काले और गोरों का भेद बता करके उन्हें ट्रेन से पिट्समॉरिसबर्ग स्टेशन पर उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। तब उन्होंने सत्याग्रह करना प्रारंभ किया और वहाँ भी अपना अस्तित्व जमाए और महात्मा गांधी बहुत बड़े व्यक्ति वहाँ से बनते आए और फिर भारत में भी बहुत बड़े व्यक्ति बने। इसके साथ हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। टॉपिक बाय पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। बचपन का नाम क्या था? मेन्यो था महात्मा गांधी का। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। और पढ़ाई 1889 में से लेकर 1891 ईस्वी तक बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इन्होंने इंग्लैंड में गए थे। और वहाँ पढ़ने के बाद वो अब्दुल्ला सेठ व्यापारी को मुकदमा की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और फिर डरबन से विक्टोरिया जाने के क्रम में उन्हें पिट्समॉरिसबर्ग स्टेशन पे रेल कांड के नाम से जाना जाता है, जो वहाँ पे इनको चलती ट्रेन से अंग्रेजों द्वारा फर्स्ट क्लास में ये सफ़र कर रहे थे। इनके पास टिकट था, उसके बावजूद भी इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि यह काले थे, अंग्रेज का कहना था। फिर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में करते हैं। और 1803 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ही प्रारंभ किया था। फिर 1904 ईस्वी में फिनिक्स फार्म, जो फिनिक्स आश्रम के नाम से जाना जाता है, उनका भी यह स्थापना किए थे। और हिंद स्वराज एक पुस्तक लिखे 1909 ईस्वी में। जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से भारत आया तो 9 जनवरी 1915 को जब ये भारत आए, महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को भारत आए तो भारत में प्रवासी दिवस के नाम से जाना जाता है। उस प्रवासी दिवस के कारण ही हम लोग भारत में 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं। और जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आए तो भारत में प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। उस दौर में महात्मा गांधी ने अंग्रेज का मदद करने के लिए, अंग्रेज के पास सेना कम होने के कारण इन्होंने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, जिसमें बहुत से व्यक्तियों ने सेना में भर्ती हुआ और उनको यह उपाधि दे दी कि सेना में भर्ती करने वाले सर्जेंट के रूप में इन्हें प्रोत्साहित किए। और अंग्रेज ने इसे कैसर हिंद की उपाधि से, यही कारण था कि उनको कैसर हिंद की उपाधि प्रदान किया गया। और फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। जब वो आते हैं अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में करते हैं। फिर उन्होंने जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था तो राजकुमार शुक्ल जो चंपारण बिहार से संबंध रखते थे, यहाँ पे 3 कठिया प्रथा जो थी बहुत परेशानी का सबब बन गया हुआ था। फिर उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में गए राजकुमार शुक्ला जी ने और वहाँ महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी ने उन्हें वादा किया कि मैं आऊँगा चंपारण। फिर उन्होंने चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया। फिर उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भी महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 1918 में मिल मजदूर अधिनियम जो था उसके विरोध में काम किया और मजदूरों को बोनस दिलवाने का काम किया था। खेरा सत्याग्रह, खेरा में भी
एक सत्याग्रह हुआ और वहाँ पे महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा सहयोग किया और भारतीयों का साथ दिया, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा भारत में पॉपुलर होने लगे थे। पॉपुलर होने के साथ साथ उन्होंने फिर एक खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की के मुस्लिम और भारत के मुस्लिम को यह प्रोत्साहित करना चाहते थे महात्मा गांधी कि भारत में तुर्की का जो भारतीय मुसलमान है वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग करें और भारत की आज़ादी का मांग करें। फिर ये असहयोग आंदोलन का दौर आता है 1919 से 1922, 1920 से 1922 तक। और असहयोग आंदोलन जो है नागपुर अधिवेशन 1920 में यह पारित होता है कि असहयोग आंदोलन को पारित किया जाए और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके कारण चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश जिला में है, गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर। यहाँ पे क्या होता है, एक थाने में आग लगा दिया जाता है आंदोलनकारियों द्वारा, जिसमें एक ही सिपाही और एक उसके अधिकारी का मृत्यु तत्काल हो जाती है। उसके बाद से फिर 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया। जब वापस ले लिया गया तो महात्मा गांधी के द्वारा जब वापस ले लिया गया तो एनी बेसेंट के द्वारा बताया गया कि यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। मतलब जब असहयोग आंदोलन आपने जब प्रारंभ कर दिया, जब अच्छे उच्च स्तर पर जब उसका विरोध होने लगा तो फिर आप पीछे क्यों हटे। इसलिए एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को कहा कि यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। फिर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी को किए थे, मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। फिर सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ और 1930 सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1931 को से प्रारंभ हुआ था। लेकिन दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच जो दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ। इसमें 78 समर्थक थे और 322 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय किया गया और साबरमती से दांडी जाकर के नमक बना करके कानून को ध्वस्त किया। उन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसके कारण भारत में इतने अधिक पॉपुलर हो गए कि मैकडोनाल्ड जो 1930-31 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चाहा कि वहाँ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी, उन्हें बुलाइए और फिर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड में करवाया जाए। फिर इंग्लैंड में जाते हैं महात्मा गांधी को, वहाँ से जहाज आता है, राजपूताना जहाज। फिर उस जहाज पे बैठ करके महात्मा गांधी इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं। उसमें 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं। पहले 12 नवंबर को 1930 को, दूसरा 7 सितंबर फिर 1931 को और फिर 17 नवंबर 1932 को। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और फिर उन्हें भाग लेने के बाद वो मैकडोनाल्ड का बात नहीं मानते हैं, वो फिर वापस भारत लौट जाते हैं। फिर गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता का से तात्पर्य यह है कि गांधी और इरविन जो थे भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के समय में ये हुआ। वो समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। पूना पैक्ट जो है ये 26 सितंबर 1932 को B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच होता है। इसमें पहले अछूतों को अछूत वर्ग को 71 स्थान दिए गए थे, जिसको बढ़ा करके 147 किया, 147 स्थान सुरक्षित किए थे। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ भारत में 1940 में प्रारंभ हुआ। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सत्याग्रह ब्रह्मदत्त को बनाया गया। इसमें महात्मा गांधी का योगदान था। इन सबों को का नेतृत्व करवाए थे इन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन जो था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक मैदान पुणे से प्रारंभ हुआ और फिर ये अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इससे हुआ कि अंग्रेजों को भगाने के लिए हद तक प्रयास सभी नेता करने लगे और करने के क्रम में इन्हें अंग्रेज ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। उस ऑपरेशन जीरो आवर में महात्मा गांधी और अन्य व्यक्तियों को सभी को पकड़ करके जीरो आवर के तहत जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के पश्चात इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था महात्मा गांधी को।
जेल में रहने के बाद जब देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके पश्चात जब ये कोलकाता से आए तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को कर दी गई। नाथूराम गोडसे के द्वारा इन्हें गोली मार दिया गया, जिसके पश्चात ये इनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद।